वेल तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं WWE के एक और बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियो को लेकर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE स्मैकडाउन के टीवी डील के बारे में, नाया जैक्स के WWE में रिटर्न होने के बाद नाया जैक्स के फ्यूचर के बारे में, और इसके साथ साथ जानेंगे LA नाइट के WWE में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे नाया जैक्स की। वेल गाइस जैसा कि हम लोगों ने आज WWE के मंडे नाइट रॉ पर देखा, WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर नाया जैक्स WWE के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देती, जहां पर नाया जैक्स ने शॉकिंग तरीके से रिया रिप्ली और रकुल के ऊपर अटैक किया। और यही मंडे नाइट रॉ पर नाया जैक्स के रिटर्न होने के बाद अब बहुत सारे फैंस के मन में ये सवाल है कि नाया जैक्स WWE के अंदर फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और नाया जैक्स के मंडे नाइट रॉ पर रिटर्न होने के बाद क्या WWE ने नाया जैक्स को साइन किया है या नहीं। वेल मैं आपको बता दूं, नाया WWE के आज मंडे नाइट रॉ पर रिटर्न होने से एक महीने पहले ही WWE ने नाया जैक्स को कंपनी में साइन कर लिया था। और गाइस लास्ट मंथ नाया जैक्स के WWE में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद WWE कंपनी उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रही थी जब नाया जैक्स को WWE के शो पर वापस लाया जाए। और गाइस आज जब यहां पर WWE के मैनेजमेंट को लगा कि मंडे नाइट रॉ पर नाया जैक्स का रिटर्न होना एकदम परफेक्ट स्टोरी लाइन होगी, तो गाइस WWE ने आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर नाया जैक्स का शॉकिंग तरीके से रिटर्न कराया है। और गाइस यहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि नाया जैक्स के WWE में रिटर्न होने के बाद अब वो एक बार फिर से WWE के अंदर फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करने वाले हैं, और वो यहाँ पर WWE के अंदर लंबे टाइम तक हमें देखने को मिलने वाली हैं। वेल यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नाया जैक्स के WWE में रिटर्न होने के बाद नाया जैक्स और रिया रिप्ली की राइवलरी कैसी जाती गए। बट गाइस नाया जैक्स वो इकलौती रेसलर नहीं गए जिनके WWE में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात चल रही गई, क्योंकि गाइस यहाँ पर नाया जैक्स के बाद अब WWE के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार LA नाइट के WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि LA नाइट इस समय WWE के अंदर और WWE के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है, और यहीं अब LA नाइट के WWE में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि WWE और LA नाइट के बीच में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। और गाइस क्योंकि LA नाइट इस समय WWE में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रेसलर है, तो WWE के मैनेजमेंट ये चाहती है कि LA नाइट WWE के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। बट गाइस यहाँ पर इस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए WWE LA नाइट को जितने पैसे दे रही है उतने पैसे में LA नाइट WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते हैं। और बेसिकली यहाँ पर LA नाइट ये चाहते हैं कि WWE के अंदर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर LA नाइट को ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए जाए, और क्योंकि WWE LA नाइट को बहुत ही कम पैसे ऑफर कर रही है, तो इसीलिए अभी तक WWE और LA नाइट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि LA नाइट WWE कंपनी को लीव करने वाले हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर LA नाइट ने ऑलरेडी WWE के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर दिया है। और गाइस यहाँ पर 2025 से पहले LA नाइट WWE कंपनी को लीव नहीं करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर WWE और LA नाइट के बीच में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन नहीं होता है, तब भी यहाँ पर 2025 तक WWE के अंदर आप लोगों को LA नाइट आराम से देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है, WWE को LA नाइट को 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के लिए LA नाइट को ज्यादा पैसे देने चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइस यहीं अब WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट शो WWE स्मैकडाउन के टीवी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, WWE का स्मैकडाउन शो का टीवी कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द एक्सपायर होने वाला है। और गाइस क्योंकि अमेरिका के अंदर WWE का टीवी शो फॉक्स नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है, तो गाइस इसीलिए WWE ये चाहती है कि WWE के फॉक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले WWE उनके टीवी पार्टनर के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। बट गाइस यहाँ पर WWE फॉक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फॉक्स से जितने पैसे मांग रही है, फॉक्स नेटवर्क उतने पैसे नहीं देना चाहती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE का ये कहना है कि वो यहाँ पर अगर फॉक्स के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो WWE को फॉक्स नेटवर्क से कम 1 साल के लिए $300 मिलियन चाहिए। और गाइस यहाँ पर 2019 में जब WWE ने फॉक्स के साथ डील साइन किया था, तो उस समय WWE और फॉक्स के बीच में 5 साल की डील हुई थी, जहां पर WWE के स्मैकडाउन के लिए फॉक्स नेटवर्क WWE को हर साल $200 मिलियन देता था। और गाइस अब यहाँ पर 5 सालों के बाद WWE फॉक्स से 1 साल के लिए $200 मिलियन के बजाय $300 मिलियन जो कि फॉक्स नेटवर्क नहीं देना चाहती गए। और गाइस इसीलिए इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली इस साल के एंडिंग के ऊपर WWE उनके शो को फॉक्स नेटवर्क से हटाने वाली गए। बट गाइस अब यहाँ पर ये बड़ा सवाल आता है कि अगर यहाँ पर फॉक्स नेटवर्क WWE के शो को नहीं देगी तो गाइस WWE का स्मैकडाउन फ्यूचर में कहां ब्रॉडकास्ट होगा। वेल यहाँ पर WWE के बैक स्टेज ये रिपोर्ट आ रही है कि अगर यहाँ पर फॉक्स नेटवर्क के स्मैकडाउन को कैंसिल
कर देती गई, तो गाइज पॉसिबली यहाँ पर अमेजॉन या डिज्नी के ऊपर आप लोगों को फ्यूचर में WWE का स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर अमेजॉन और डिज्नी दोनों WWE के शो को लेकर इस समय काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और गाइज यहाँ पर इन्वेंटर्स के WWE को बाई करने से पहले एक टाइम के ऊपर अमेजॉन और डिज्नी दोनों WWE को बाई करना चाहते थे, बट गाइज अब यहाँ पर क्योंकि WWE ऑलरेडी बिक चुकी है, तो गाइज अब यहाँ पर डिज्नी और अमेजॉन दोनों की ये कोशिश है कि वो लोग यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन को अपने नेटवर्क के ऊपर लाए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फॉक्स नेटवर्क के WWE स्मैकडाउन को कैंसिल करने के WWE का शो डिज्नी पर जाता है या फिर WWE का शो अमेजॉन पर जाता है। वेल गाइज आप लोग WWE स्मैकडाउन के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।